हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आज आपको कंसंट्रेशन टर्म का सेकंड टॉपिक करवाऊंगा। सेकंड टॉपिक हमारे सामने रहेगा मोलैलिटी। बिल्कुल ठीक सुना आपने, मोलैलिटी। इससे पहले जो टॉपिक आपको करवाया गया था वो थोड़ा सा सिमिलर प्रोनाउंसिएशन दे रहा था, सिमिलर सा रिप्रेजेंट हो रहा था, लेकिन डिफरेंस काफी ज्यादा है इनमें। ये है मोलैरिटी, इसमें आर आया हुआ है स्पेलिंग में और इसमें एल आया हुआ है। मोलैलिटी एंड मोलैरिटी सुनने में काफी सिमिलर से दिखते हैं ये, लेकिन काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। मैं वो भी बताऊंगा आपको इनमें कि बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। लेकिन अभी आज का जो मेरा काम है, आज का जो मेरा कंसेप्ट है वो है मोलैलिटी को डिस्कस करना। मोलैलिटी मोलैलिटी में मैंने आपको क्या बताना है? सबसे पहले तो मैं इसे डिफाइन करूंगा, बिल्कुल ठीक है। फिर मैं इसकी यूनिट्स को बताऊंगा कि इसकी यूनिट्स क्या हैं। साथ साथ मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है। और बिल्कुल छोटे छोटे दो क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको यह पता लगे कि इस कंसेप्ट को हम यूटिलाइज किस तरह से करते हैं। इस कंसेप्ट में आज के लेक्चर में मैं दो छोटे कंसेप्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। बाकी अच्छे क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो एक अलग आपके पास आएगी। अभी मेरा आज का जो वर्क है, मेन फोकस जो है, इसकी स्टेटमेंट, इस कंसेप्ट को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं मोलैलिटी की, देखते हैं हम आगे। उसके अलावा मैं बताऊं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो मैंने मोलैरिटी की एक अलग से वीडियो बना रखी है। उसमें कंप्लीट डिटेल दी है, कैसे डिपेंड करता है, किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे चेंज होता है, फॉर्मूला, यूनिट, एवरीथिंग। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आ रही है मेरी बात समझ में? इसको भी आप कंप्लीट जाके देख सकते हैं। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसके लिए? मोलैरिटी के लिए। बाकी आज का जो टॉपिक है वो है मोलैलिटी। देखें भाई, मोलैलिटी मोलैलिटी को अगर हम डिफाइन करें, लिखें, इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे, स्टेटमेंट को लिखेंगे, कहता है इट इज डिफाइन एज it is defined as the number of moles of solute, the number of moles of solute present in per kg of solvent। हमारी खासियत यही है, मैं प्रॉपर काम करवाऊंगा आपको, एक एक वर्ड, एक एक स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रॉपर आपको साथ साथ काम करूंगा, साथ साथ आपने भी काम करना है। तो यही हमारी खासियत है। क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, हर टॉपिक मिलेगा, हर कंसेप्ट आपको करवाया जाएगा प्रॉपर। ये नहीं कि सिर्फ डेफिनेशन करवाई, यूनिट छोड़ दी, यूनिट करवाई, फॉर्मूला छोड़ दिया, फॉर्मूला करवाया, क्वेश्चन छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज एक कंप्लीट पैकेज, एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको। आपके बोर्ड एग्जाम से या कहीं भी कोई भी अगर हम जो टर्म यूज करवा रहे हैं वो प्रॉपर कंसेप्ट के साथ ही करवाई जाएगी। आप चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हर चीज आपके लिए प्रॉपर बेनिफिशियल है। मोलैलिटी टर्म 11th में जितनी जरूरी है, उससे ज्यादा ये 12th में यूज की गई है। 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में यूज की गई है। आप देखेंगे इसको जब आप करेंगे, देखें, इट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ moles of solute present in per kg of solvent। जो ये टॉपिक देख रहा है तो ऑब्वियस है वो एक टर्म से इंट्रोड्यूस होगा, सॉल्यूशन। जो ये टॉपिक देख रहा है वो इस टर्म से इंट्रोड्यूस है, सॉल्यूशन। और उसको ये पता है कि सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब आप कहोगे ये चीजें क्या बताने लग गए, लेकिन बेटा जी जरूरी है। हो सकता है कि जो बच्चे देख रहे हैं उनमें से एक आधा बच्चा भी इस बात को ना जानता हो। सोल्यूट क्या होता है? जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और सोलवेंट क्या होता है? जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लार्ज क्वांटिटी जिसकी प्रेजेंट होती है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, शुगर इन वाटर। चीनी पानी में जब डिजोल्व की जाती है, जब शुगर को पानी में डिजोल्व करवाया जाता है, तो जो चीनी है ये कम होती है। तो यानी कि जो शुगर मेरे पास है, शुगर जो मेरे पास है, ये काम करती है सोल्यूट का।
और जो वाटर काम करता है ये काम करता है एज अ सोलवेंट। ये बात समझ में आती है, चलते हैं आगे। अब देखें, डेफिनेशन करवाऊंगा अभी मैं, मेरी बात सुने। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, पहली बात तो आपको ये पता लगना चाहिए कि जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी, ये स्मॉल एम से रिप्रेजेंट की जाती है, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जो मैंने आपको पहले टर्म बता रखी है वो बता रखी है मोलैरिटी, ये रिप्रेजेंट की जाती है कैपिटल एम से। ये बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक टू मोलल सॉल्यूशन है, आपको वहां मोलरिटी या मोललिटी नहीं डिफाइन मिली हुई, ये बेटा छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे। आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया गया, अ सॉल्यूशन हैज, अ सॉल्यूशन ऑफ टू मोलर, या इसकी एसआई यूनिट को हम मोलर लिखते हैं, वो आगे बताऊंगा। या मोलर भी ना लिखा हुआ मिले, सिर्फ स्मॉल एम लिखा हुआ मिले, सिर्फ स्मॉल एम लिखा हुआ मिले, तो आपको समझना है स्मॉल एम दिया हुआ है तो वो बात किसकी कर रहा है, मोलैलिटी की। और एक सॉल्यूशन दे दिया विद कैपिटल एम, टू मोलर, कैपिटल एम दे दिया। कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ बात की जा रही है मोलैरिटी की। ये छोटी छोटी बातें आपने देखनी है, यहाँ लिखा हुआ स्मॉल एम है या लिखा हुआ कैपिटल एम है, ये चीजें आपने मेंशन देखनी है। यही डिफरेंस है छोटी छोटी बातों का, यही कंसेप्ट का फर्क होता है, जो बच्चे अच्छे तरीके से कंसेप्ट कवर करते हैं। देखें, यानी कि स्मॉल एम से रिप्रेजेंट की जाती है मोलैलिटी, जिसपे मेरा मेन फोकस है आज का, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मोलैरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट की जाती है। अगर इसकी स्टेटमेंट की तरफ मैं जाता हूं, अगर इसकी स्टेटमेंट की तरफ मैं जाऊं, अगर आप इसकी स्टेटमेंट आपने जो नोटबुक में लिखी है उसको दोबारा पढ़ेंगे, मुझे तो याद है, आप दोबारा आप देखें, इसको दोबारा पढ़ें। उसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज नंबर ऑफ, नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute present in per kg of solution, present in per kg of, sorry solution is solvent, सॉरी पर kg of solvent, कि मोलरिटी भी दिमाग में चल रहा था ना तो इसलिए पर kg of solvent, यानी कि यहां लिखा हुआ होगा मास ऑफ सोलवेंट, लेकिन ये मुझे किस में चाहिए, केजी में चाहिए। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है केजी, जो मुझे मास ऑफ सोलवेंट है वो केजी में चाहिए, ऊपर क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अगर मैं इसके ऊपर में बात करूं, इतनी बात आप नोट डाउन कर ली होगी, ये देखेंगे, यहां मैंने लिखा कि मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सोलवेंट। और पर केजी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, मुझे मास किस में चाहिए, केजी में। अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात यहीं से निकालूं, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोल्स पर केजी, मोल्स ऊपर आ रहा है, सोलवेंट सोल्यूट के मोल्स आ रहे हैं ना, देखो मोल्स आ रहे हैं ऊपर, नीचे आ रहा है मास, यानी कि मोल्स पर केजी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं मोलल, MOLAL, मोलल। और इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको दे दिया जाए कि टू मोलल सॉल्यूशन है, टू मोलल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या बना कि ये टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा है, टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा है पर केजी ऑफ, पर केजी ऑफ सोलवेंट। बेटा छोटी सी बात है, डेफिनेशन को ही हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो ये फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला आ गया तो ये यूनिट क्लियर है, ये यूनिट क्लियर है तो 2m का मतलब समझ में आएगा कि 2m का मतलब क्या है, 3m का मतलब क्या है, 1m का मतलब क्या है। अगर मैंने आपको दे दिया यहाँ पे डेसीमोलल सॉल्यूशन, ऐसा भी कई बार पेपर में दे दे, डेसीमोलल सॉल्यूशन आपके पास है, फिर क्या करोगे, डेसी का मतलब क्या होता था, 0.1 मोलल। ये भी चीज छोटी छोटी बातें बेटा जी, यही तो हमें एग्जाम्स में दूसरों से अलग करती हैं। और आपको कह दिया जाए कि आपके पास 0.1 मोलल सॉल्यूशन है, 0.1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या बनेगा, यानी कि 0.1 मोल्स है किसके, सोल्यूट के, प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सोलवेंट। बाकी ठीक है, कोई डाउट हो तो देख लेना, मैंने इतनी बात अभी अब तक आपको करवा दी है। चलो देखे बेटा जी, आगे चलते हैं। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, मैंने अभी आपको क्या बताया, टॉपिक कर रहे हैं हम मोलैलिटी, इतनी बात तो समझ में आ ही रही है, इतनी देर से चल क्या रहा है। अभी क्या बताया, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सोलवेंट, यानी कि मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करूंगा, इसी फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, अलग अलग तरह से मैं लिख के दिखाता हूं ताकि आपको किसी भी तरह से यूज में हो तो आप इसको प्रॉपर लिख सकते हो। देखो, अब मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है, ब्रैक डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ, एम का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहां क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट थे, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट थे, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। देखो, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यही होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट एज इट इज आपके सामने आ गया। क्लियर है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा बनाता हूं। देखो, जब भी हम W का यूज करेंगे केमिस्ट्री में, W हमारे पास एनसीईआरटी के कोडिंग या कहीं भी किसी एग्जाम के कोडिंग, ये रिप्रेजेंट होता है गिवन मास को। कोई भी बुक पढ़ें, कुछ भी करें, W हमेशा स्टैंडर्डाइज रखा गया है कंसंट्रेशन टर्म में एज अ गिवन मास। कैपिटल M हमारे पास यहां रहेगा मोलर मास, और इसमें अगर मैंने A वर्ड यूज किया है तो वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा, अगर मैंने यहाँ B वर्ड यूज किया है तो वो सोल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। और कई बुक्स में इसको 1 और 2 भी लिखा गया है, ये आप देख सकते हो। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। ये देखोगे मैंने ऊपर सर्कल कर दिया है इसको ग्रीन इसमें कलर में, तो देखेंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखो, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। देखो, अब ये कहता क्या है, मान लो मैंने लिख दिया WA, मैंने लिख दिया WV, मैंने लिख दिया MA, मैंने लिख दिया MB। WA का मतलब, W का मतलब मैंने अभी क्या बताया, गिवन मास। W का मतलब मैंने क्या बताया, गिवन मास। A लगा हुआ है यानी कि सोलवेंट। WB, WB का मतलब हो गया गिवन मास ऑफ सोल्यूट। कैपिटल M का मतलब हो गया मोलर मास, A का मतलब हो गया सोलवेंट, और कैपिटल ये M का मतलब हो गया मोलर मास, B का मतलब हो गया सोल्यूट। यानी कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिखा लिखा मिले, WA, WB, MA या MB, तो इस चीज को आप ऐसे देखेंगे, A मतलब सोलवेंट, B मतलब सोल्यूट। अगर मैं इसकी जगह यहाँ क्या लिख देता, W1, W2, M1, M2, कई बुक्स यूज कर लेती हैं, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो आपको कंफ्यूजन 1% भी ना हो, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया W1, W1 यही गिवन मास ऑफ सोलवेंट, W2 गिवन मास ऑफ सोल्यूट, M मतलब मोलर मास, 1 मतलब सोलवेंट, M मतलब मोलर मास, 2 मतलब सोल्यूट। ये सारी टर्म्स अब डिफाइंड आपके लिए। अब चलो आगे, कंप्लीट डिटेल। चैनल का मतलब यही है, कंप्लीट डिटेल मिलेगी आपको। अब हम कर रहे हैं मोललिटी। मोललिटी मैंने आपको कितनी बता दी थी, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। ये ऊपर का ही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है, मैं डिफाइन कर रहा हूं। गिवन मास मैंने आपको बताया कैसे लिखा जाता है, W। सोल्यूट का गिवन मास कैसे लिखा जाएगा, WB। ज्यादातर WB लिखती है, एनसीईआरटी WB लिखती है, आप इसको WB लिखो। मोलर मास कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल M। सोल्यूट का कैसा लिखा जाएगा, B, WB बाय MB। WB गिवन मास ऑफ सोल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि बन गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। गिवन मास ऑफ सोलवेंट या मास ऑफ सोलवेंट WA, ये दिया गया आपको केजी में, और चाहिए आपको मतलब केजी में। इतनी बात समझ में आ गई, ये एक मैंने बताया आपको। उसके अलावा इसमें कुछ और बदलाव करें, WB बाय MB, WA, अगर WA अगर आपको ग्राम्स में गिवन है, WA अगर आपको ग्राम्स में गिवन है, यानी कि आपको जो मास ऑफ सोलवेंट है वो ग्राम्स में गिवन है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए इसको केजी बनाओगे, केजी के लिए 1000 से डिवाइड करोगे। ये 1000 कहाँ चला जाएगा बाद में ऊपर, यानी कि फॉर्मूला बनेगा
WV बाय MB WA, अगर ये ग्राम्स में गिवन है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, आपको अब शायद दिख रहा होगा क्लियर पूरा। ये थर्ड फॉर्मूला जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये 1000 चला गया ऊपर। ये जो फॉर्मूला है ये यहां से ये बना है, देखो मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया। पहला फॉर्मूला मैंने ये बताया आपको, दूसरा फॉर्मूला ये बताया। फॉर्मूले मतलब वही है इन द फॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको दूसरी फॉर्म से तीसरी फॉर्म। कुछ भी बदलाव मिले, किसी तरह भी लिखा मिले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात यहां तक कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ सकते हो। चलो बेटा जी आगे, क्लियर है इतनी बात? अब देखो, करवाऊंगा, अभी टॉपिक थोड़ा सा पेंडिंग है। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, इसको डिफाइन कर दिया, इसकी यूनिट बता दी, इसका फॉर्मूला बता दिया, ये तीनों बातें हो गई। अब टॉपिक कभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी करवाऊंगा मैं इसमें कुछ बात। अब हुआ क्या, अब हमने पढ़ा है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला मैं दोबारा लिखा रहा हूँ, WV MB। इतनी बार लिखवाता रहूंगा मैं आपको, इतनी बार बताता रहूंगा, आपको सारी चीजें ऐसी की ऐसी यहीं की यहीं याद हो जाएंगी। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये मास है WB, MB मास है, WA मास है, 1000 तो कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। यानी कि सारी वर्ड जो सारी टर्म्स यूटिलाइज की गई हैं, सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज यूज की गई हैं, वो की गई है किसकी, मास की, वेट की, इन द सेंस। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूं मोलैलिटी की, ये सबसे मेन पॉइंट इसके अंदर आता है, कहता है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। मोलैलिटी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, यानी कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर चेंज भी करते हैं, कहता है अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता भी हूं, टेम्परेचर को चेंज करता भी हूं, तो मोलैलिटी चेंज नहीं होती। इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है मोलैरिटी के कंपैरिजन में, क्योंकि टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करती, क्योंकि टेम्परेचर पे वॉल्यूम डिपेंड करती है। यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम एक्सपेंड होती है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम में चेंज आता है, मास में कोई चेंज नहीं आता। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, इसलिए इससे हम बात करें, इसलिए हम इसको यूटिलाइज ज्यादा करते हैं। मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि एक सोल्यूशन 2 मोलर है, 2 मोलर है T1 टेम्परेचर पे, अगर मैं बात करूं T2 चेंज कर दिया टेम्परेचर, टेम्परेचर चाहे मैंने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर चाहे मैंने डिक्रीज कर दिया, यानी कि टेम्परेचर के चेंज पे, चाहे वो पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है, ये 2 मोलर ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इस बात का मतलब ये है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ये इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। ये बात आपने मेंशन करनी है अपनी नोटबुक में। अब देखें आगे। अब देखो मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, सिंपल सी बात है भाई। क्वेश्चन अगर हम बात करें, एक एग्जांपल कह लो, क्वेश्चन कह लो, कुछ भी कह लो, तो अगर हम बात करें भाई कैसे इसको हम यूज करते हैं फॉर्मूले को, कह दिया जाता है कि मान लो कैलकुलेट, इजी सा है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहा हूँ इस थ्योरी के अंदर, क्योंकि आज मेरा टॉपिक वैसे तो थ्योरी करवाने का ही था। चलो मैं कहा एक क्वेश्चन करवा दिया जाए, जिससे आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए जो फर्स्ट टाइम इन टर्म्स से इंट्रोड्यूस हुए हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी व्हेन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 500 ग्राम ऑफ वाटर। इसको आप मेंशन करेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे, इसका मतलब आंसर देखेंगे, हमने मोलैलिटी निकालनी है, सिंपल है। अब ये कह रखा है 4.9 ग्राम है H2SO4 और एक है 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो सोल्यूट और सोलवेंट आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सोल्यूट क्या है, H2SO4, और सोलवेंट क्या है आपके सामने, वाटर। सोल्यूट और सोलवेंट आपको सामने निकल गया। अब देखें आगे, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, कई बार लिख चुका हूं। फॉर्मूला था गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास कितना है, दिया हुआ 4.9। मोलर मास आप H2SO4 का आप निकाल लोगे, ये आएगा 98। आप इसको खुद कैलकुलेट करेंगे, जिसको कैलकुलेट नहीं करना आता तो वो हमारी मोलर मास निकालने की वीडियो देख सकता है, वो सारा समझाया हुआ है आपको। मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 500 ग्राम। ये यूनिट जरूर देख लेना भाई, ग्राम दिया हुआ है, किलोग्राम दिया हुआ है, ये नहीं देखी सब गलत, बात खत्म। ग्राम दिया हुआ है तो ऊपर लगेगा 1000, ऊपर आएगा 1000 इसको केजी बनाने के लिए। अब इसको आप कैलकुलेट वैसे तो कर लोगे, लेकिन चलो मैं करवा देता हूँ। ये 1,
ये 2, ये 30 से 30 गई, ये आंसर आ जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 मोलल। बस ये आपका आंसर आ गया, बात खत्म। कुछ भी नहीं है आपके सामने था। फॉर्मूला अप्लाई करना मैंने आपको सिखा दिया। चलें भाई आगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन मैंने आपको कहे थे, वैसे ही 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। अब अगला क्वेश्चन मेरे सामने क्या है, कहता है हाउ मच NaOH, how much NaOH is required to make 1 मोलल, स्मॉल m है, ध्यान रखें यही चीज मैं आपको बता रहा था, सॉल्यूशन इफ NaOH is present in 500 ग्राम ऑफ वाटर। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। हाउ मच NaOH यानी कि आपने अब यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, क्योंकि NaOH प्रेजेंट है, NaOH इज प्रेजेंट, NaOH प्रेजेंट है, शुगर इन वाटर यानी कि NaOH इन वाटर है, तो आपके पास, और ये मोलल स्मॉल m दिया हुआ है, WB/MB WA इन ग्राम, क्योंकि यहाँ ग्राम की बात की गई है, और ऊपर रहेगा 1000। बेटा हर बात क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर बात बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ तसल्ली से, अब समझ में आना चाहिए। ये दिया हुआ है 1, WB मुझे निकालना है, साफ साफ दिया हुआ है, हाउ मच NaOH साफ साफ लिखा, पहली लाइन ही लिखी हुई है ये। मोलर मास NaOH का आप निकाल के देखोगे, ये मेरा काम नहीं है अभी, इस वीडियो में नहीं है, मतलब काम तो मेरा ही है, इस वीडियो में निकालने का काम नहीं है। 40, 40 और गिवन मास सॉल्यूट का 500 ये मेंशन किया हुआ है, और ऊपर लगेगा यहाँ पे 1000, 1000, तो 3 0 से 3 0 ये इधर आ जाएगा 1 WB, ये आ गया 20, WB इज इक्वल टू 20 ग्राम। बाकी कुछ वैसे तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसी दिक्कत हुई है इसमें, आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो समझ में आई होगी, ज्यादा मुश्किल कुछ था ही नहीं। मोलरिटी आपको करवा दिया, मोलरिटी पहले करवा चुका हूँ, दोनों वीडियो आपके सामने अवेलेबल हैं, दोनों सॉल्यूशंस को आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो आएगी नॉर्मेलिटी पे आएगी, कंप्लीट डिटेल के साथ। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उसमें एक टर्म यूज होगी ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट वेट, तो दोनों को कैसे कहाँ कैसे बनाया जाता है, निकाला जाता है, कर फाइंड किया जाता है, तो उसकी वीडियो एक अलग आएगी। फिर मैं नॉर्मेलिटी को डिफाइन करूंगा, मतलब सारी चीजें वन बाय वन सारी चीजें आपके सामने आएंगी। बस आपने अपना प्यार देना है, मीन्स लाइक करना है वीडियो को। पहली बार आए हैं, पहले विजिट कर चुके हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी की अभी करना है, और शेयर करना है, बस इतना आपका काम है, बाकी मैंने करवाना है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।